ये बच्चा जब छोटा-सा था, क्लोज़ टू 4 और 5 मंथ्स और उसके सॉलिड्स लोगों ने बोला ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स ने कि अब आप स्टार्ट करो। जब बच्चा 13 महीने का हुआ तो उसका एपेटाइट बहुत कम हो गया था और पेरेंट्स थोड़े से वरिड हो गए। तो उनको बोला गया कि आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, आपको चाहिए कि वो अच्छा ग्रो करे, देन वी वांट यू टू पुट ट्यूब। आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ फैमिली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 2 साल का बच्चा है उनका एंड आई वाज़ शॉक्ड टू हियर कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। थोड़ा-सा हिस्ट्री देती हूँ मैं। ये बच्चा जब छोटा-सा था, क्लोज़ टू 4 और 5 मंथ्स और उसके सॉलिड्स लोगों ने बोला ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स ने कि अब आप स्टार्ट करो। तो मदर ने पूछा कि व्हाट इज़ द पॉइंट, 6 महीने पे स्टार्ट करते हैं, व्हाई शुड आई स्टार्ट नाउ? सो द डॉक्टर्स ने बोला कि बिकॉज़ द चाइल्ड इज़ नॉट ग्रोइंग, उसका वेट उतना नहीं है जितना हम चाहते हैं। एंड द मदर वाज लाइक कि ठीक है, अब अगर आपको भी कोई डॉक्टर बोलेगा कि दैट योर चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली और द वेट इज टू लेस, इवन वी विल गेट अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड गेट्स अ गुड न्यूट्रिशन। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मदर आल्सो स्टार्टेड डूइंग। सो इट्स ऑल स्टार्टेड वेल। वो थोड़ा थोड़ा खाना खाता था पर वो रेडी ही नहीं था सॉलिड्स के लिए जब पेरेंट्स ने उसके सॉलिड स्टार्ट किए। तो वो थोड़ा 2-3 बाइट खाता था, लेकिन उनको ये लग रहा था कि और खिलाओ क्योंकि वेट और बढ़ाना है और बढ़ाना है। इसके चक्कर में उन्होंने बचपन से ही बच्चे को डिस्ट्रैक्शन के खाना खिलाना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड एज़ अ पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन कि बच्चे का कभी भी खाने में मन ही नहीं लगा। उसके लिए वो एक बहुत ही फ़ोर्सफुल चीज़ होने लगी थी। कट टू 13 मंथ्स। जब बच्चा 13 महीने का हुआ तो उसका एपेटाइट बहुत कम हो गया था और पेरेंट्स थोड़े से वरिड हो गए। तो वो फिर से डॉक्टर्स के पास ले गए एंड दे वर स्टिल इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। एंड द पेरेंट्स हर्ड समथिंग व्हिच दे कुड नॉट बिलीव। उनको बोला गया कि आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है और अगर आपको चाहिए कि वो अच्छा ग्रो करे, देन वी वांट यू टू पुट ट्यूब, और ट्यूब से खाना खिलाओ उसको। पेरेंट्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें, बट दैट वाज द ओनली रिकमेंडेशन दे गॉट फ्रॉम द डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे डिड दैट। उन्होंने अपने अच्छे खासे बच्चे को जो खा रहा था खाना, ऑल्दो कम खा रहा था, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइलस्टोन्स रीच कर रहा था, पर वो इतना घबरा गए कि उसको ट्यूब से खाना देने लगे। इसके कारण क्या हुआ, 3 महीना बच्चे ने ट्यूब से खाना खाया। उसके बाद बच्चे को खाना होता क्या है वो कॉन्सेप्ट ही वो भूल गया था। उसको समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज फूड। देन व्हेन द चाइल्ड टर्न्ड क्लोज टू 15 या 16 मंथ्स, दैट इज व्हेन द पेरेंट्स विजिटेड इंडिया। वो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन के पास गए कि ये हमें बोला है ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स ने। एंड व्हेन दे हर्ड दैट, यहाँ के पीडियाट्रिशियन ने जब सुना कि ट्यूब से खाना जा रहा है एक अच्छे खासे हेल्दी बच्चे को, उन्होंने तुरंत उसका ट्यूब निकलवाने की सजेशन दिया और पेरेंट्स भी निकालना चाहते थे, उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद धीरे-धीरे बच्चे को थोड़ा-सा माँ ने अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू किया, पर बच्चे का ना खाने के साथ रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। उसको एकदम आइडिया नहीं था कि फूड एज़ अ कॉन्सेप्ट होता क्या है। फिर जब बच्चा अराउंड 19 मंथ्स का हुआ और पेरेंट्स वापस गए ऑस्ट्रेलिया, and that is when they learnt about कि there is a help which I provide. They heard about me. उन्होंने मेरे को थोड़ा गूगल किया, उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा, मेरे फीडबैक पढ़े इंस्टाग्राम पे, मेरी वेबसाइट चेक की, थॉरो उन्होंने बताया क्योंकि उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी दी है। 20 मंथ्स का था जब बच्चा, तब वो मेरे पास आए। पहले हमारी एक कॉल हुई। उन्होंने मुझे बताया कि रिद्धि हम इस सिचुएशन में हैं, आप क्या हेल्प कर सकते हो? आपने कभी ऐसे बच्चे के साथ काम किया है? कभी आपने ऐसे बच्चों जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था पर उस अब वो ट्यूब पे था और ट्यूब के कारण उसकी पूरी एपेटाइट खत्म हो चुकी है, उस पूरा हंगर रिलेशन खत्म हो चुका है, तो आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं व्हिच विल हेल्प अस। And I said, yes, let's work together and we will figure out as and when we work together. But I don't see any physical issues in the child. मैंने पूरी बच्चे की हिस्ट्री ली, उनसे अच्छे से समझा। वो 15 मिनट की कॉल हमारी 45 मिनट्स लॉन्ग चली, बट आई वॉज लिसनिंग टू देम बिकॉज आई कुड सेंस कि पेरेंट्स कितने घबराए हुए थे और कितने हेल्पलेस थे। उसके बाद हम स्टार्ट हुए अपने प्रोसेस के साथ। उन्होंने मेरे साथ एक 10 डेज़ का सेशन बुक किया। दैट इज़ हाउ आई हेल्प पेरेंट्स। मैं 10 डेज़ सेशन लेती हूँ वेयर आई हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में बच्चे के खाने को लेके, क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही हैं, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स पे कर रहे हैं मील्स या नैनी कर रही है मील,
अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो क्या रेस्पॉन्स हो रहा है उनका अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा, ऑल ऑफ दैट आई अंडरस्टैंड। आई ऑल्सो सजेस्ट मेन्यूज टू पेरेंट, मील प्लान बताती हूँ मैं कि उनके ही मेन्यू से बताती हूँ, बट आई हेल्प देम विद दैट। आई ऑल्सो हेल्प देम अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए आपकी। और 10 डेज मैं बहुत क्लोजली पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ। ये पूरा काम हम व्हाट्सएप पे करते हैं, एक कॉल होती है मेरी, उसके बाद 10 दिन मैं पेरेंट्स के साथ हर मील पे व्हाट्सएप वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहती हूँ। मैं कॉल पे नहीं आती, बट मैं वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहती हूँ। पेरेंट्स मुझे वीडियोस भेजते हैं। इफ दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज यू लाइक टू लिसन, बिफोर आई प्रोसीड एंड टेल यू कि वो 10 डेज कैसे गए, why don't you like and subscribe this channel so that you can hear all these true stories, so that you feel that you're not alone doing this. So cut to, हम जब स्टार्ट करते हैं उनके साथ काम करना, when I started working with them I understood कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस थे क्वांटिटी को लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बच्चा 5 महीने से था तब से डॉक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ उसके वेट को ही लेके बात की है, और किसी बारे में बात होती ही नहीं थी। only and only weight was the scale against which they understood कि बच्चा grow हो रहा है कि नहीं, which is absolutely wrong. Weight is a parameter of growth. Weight cannot reflect true growth. हमारा वेट खाने से भी बहुत ज़्यादा हमारे डीएनए पे डिपेंड करता है। हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, वो बचपन में पिटाइड थे, वो अभी शॉर्ट है, थोड़े से हेल्दी हैं, या बहुत ही स्टिक फिगर है, जो भी होता है हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से आता है। अगर आपके पेरेंट्स या आप खुद एक एक पॉस्चर है आपका, आपकी एक पर्सनालिटी है, आपका एक फिजिकल स्टांस है, आपका बच्चा भी वो ही इनहेरिट करेगा ना। अगर आप काफ़ी आपकी फैमिली में काफ़ी थिन लोग हैं, मोस्टली छोटे और थिन लोग हैं, बच्चा भी वही होगा क्योंकि वो ही डीएनए है। और यस देयर आर वेज, देयर इज साइंस विच नाउ टेल्स कि अगर बच्चे को हम डे 1 से जब सॉलिड स्टार्ट होता है हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, तब उस केस में शायद डीएनए मॉडिफाई हो सकता है, बट ओनली एंड ओनली विद गुड न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्स देके नहीं, ट्यूब लगा के तो डेफिनेटली नहीं। और गुड न्यूट्रिशन का मतलब ट्यूब लगा के खाने देना या मिल्क मिक्सेस देना या सिर्फ वेट पे ध्यान देना नहीं होता है। एक रिलेशनशिप बनता है खाने और बच्चे में, एंड दैट इज व्हेन द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स अबाउट द फूड। सो when the parents came to me and we started talking about it, I understood कि उनकी एंजाइटी वेट को लेके बहुत ज़्यादा थी। सो सबसे पहले मैंने उनको ये एड्रेस किया कि बच्चे का वेट गेन पुअर नहीं है, आपने ट्यूब डाला, आपने उसको फोर्स फीडिंग की, और बट भगवान की दया से अभी भी वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चा माइलस्टोन्स भी रीच कर रहा था। 2 साल का बच्चा वर्ड्स भी कुछ कुछ बोलता था, वो प्रॉपर वॉक करता था, अपने नाम उसका बुलाओ तो वो देखता भी था। सो देयर वाज नो ब्रेन इशू और नो फिजिकल इश्यूज गोइंग ऑन देयर, द प्रॉब्लम वाज मोर बिहेवियरल। तो जब बिहेवियर को हम चेंज करते हैं उसके लिए हम एक प्रोसेस बनाते हैं। द प्रोसेस विच आई मेड वाज कि सबसे पहले तो सिर्फ एक पेरेंट उसके साथ खाएगा, क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता था, उसको लगता था अब ये तो मुझे मेरे साथ खेले। तो हमने शुरू किया कि एक ही पेरेंट खाना खिलाएगा, क्योंकि दोनों को देख के बच्चा थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो जाता था। विद मदर ही वॉज मोर सेंटर्ड, वो ध्यान चाहता था अपनी मम्मा का, बट द मम्मा वॉज एबल टू मैनेज हिम बेटर देन द डैड। वो डैड के साथ थोड़ा ज़्यादा खेलना चाहता था। ये मैंने रियलाइज़ किया डे 1 के बाद। डे 1 वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि एनवायरनमेंट बच्चे का कैसे। उस दिन उसने खाना खाया, बट एज यूजुअल कम खाना खाया, बट हमने डे 1 से उसको सेल्फ फीडिंग पे ही डाला था। We did not do any traditional weaning. हमने ये डिसाइड किया कि बच्चे का जब इतना रिलेशनशिप खराब है खाने के साथ, तो उसको ठीक करने के लिए we have to do this. And weight was not the problem. The problem was not growth. The problem was not weight. The problem was only and only behavioral. So behavior को change करने के लिए हमें changes लाने होंगे. But तो सबसे ज़्यादा important था पेरेंट्स को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना कि वेट इज नॉट द ओनली थिंग। एंड अगर बच्चा एक दिन कम खाना खाएगा तो दे डोंट हैव टू अगेन गो बैक टू व्हाट दे वर डूइंग। सो उनको कंसोल करने में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया। उसके बाद डे 1 पे मैंने उनको बोला चलो हम फर्स्ट डे बच्चे को सिर्फ उसका फेवरेट खाना देते हैं एंड लेट्स सी हाउ ही बिहेव। ही डिडंट बिहेव वेरी वेल, उसका टैंट्रम काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद वो फेंक रहा था, बहुत खाना उसने उस दिन फेंका, जितना खाया था उसका 80% उसने खाना फेंका था।
बट मैंने उनको बोला था थोड़ा सा दूध आज के दिन हम बढ़ा देंगे बिकॉज वी डोंट वांट हिम टू गो हंग्री स्पेशली ड्यूरिंग बेड टाइम। तो हमने थोड़ा उसको नॉर्मल से ज्यादा दूध दिया था जस्ट टू मेक श्योर कि ही इज नॉट हंग्री। तो डे 1 पे मैंने ये रियलाइज किया कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा एंग्शियस थे एंड द मदर वॉज अ बेटर फिगर टू ईट विद द चाइल्ड। डे 2 पे हमने वो स्टैब्लिश किया। और एक चीज मैंने बोली थी पेरेंट्स को कि आप ना थोड़ा फैंसी टूथपिक्स लेके आओ और स्पून सेट लेके आओ अगर हो सके तो उन्होंने ये हमारा सेशन शुरू होने से पहले ले लिया था। When the child saw this, he got really excited about it. डे 2 पे हमने उसको वो टूथपिक्स दिए एंड बच्चे ने खुद से पोक किया फूड पे टूथपिक को एंड ही टुक इट इन द माउथ। दिस वॉज समथिंग विच द मदर नेवर सॉ। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था बच्चे को यूटेंसिल्स के साथ ऐसे काम करते हुए। इनफैक्ट उसने सारी मील उस दिन उस टूथपिक्स के साथ खाई एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट सेम इनटेक था उसका जितना डे 1 पे था बट ही वॉज हैप्पियर। थ्रोइंग बहुत कम थी आज क्योंकि आई थिंक टूथपिक रियली हेल्प्ड। डे 3 पे हमने उसको थोड़े से न्यू फूड्स देना शुरू किए कि हम नॉर्मल उसका फेवरेट खाना तो देते ही थे। सपोज करो उसको एप्पल पसंद है सो वी गेव हिम एप्पल एंड वी ऑल्सो गेव हिम सम मखाना। उसने मखाना पहले कभी नहीं खाया था क्योंकि उसके पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती थी कि कहीं चोक ना हो जाए क्योंकि हार्ड फूड है। बट बच्चे की च्यूइंग टीथ आ चुके थे और वो च्यू करना जानता था। इट जस्ट बिकॉज शुरू से उसको इतना प्यूरेज और ट्यूब में खाना दिया गया था कि उसकी हैबिट नहीं बनी। The problem was not the ability. The problem was him practicing the skill set again and again. And that is what we were concentrating on in this process. So day 3 पे उसने मखाना खाया, उसने पराठे खाए, उसने पाव भाजी खाई day 3 पे and he was very happy. But सब कुछ फिर से उसने खाया सिर्फ और सिर्फ टूथपिक के साथ। He was not touching the food. डे 4 पे मैंने बोला कि चलो आज टूथपिक नहीं देंगे उसको, लेट्स सी इफ ही वांट्स टू टच द फूड। द मोमेंट ही टच द फूड ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड हाउलिंग कि वेयर इज द टूथपिक। ही वाज पॉइंटिंग एट द कबर्ड कि मुझे टूथपिक दो वहां से निकाल के। नाउ आई वांटेड द पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें बच्चे को सेंसरी इनपुट्स भी कराने हैं। जब बच्चा उनका टच कर रहा है खाना एंड his hands are getting dirty, he is not liking the entire thing. All the parents were happy कि this is going better than they expected. They expected कि वो बच्चा कुछ भी नहीं खाएगा, but ऐसा नहीं हो रहा था. He was very happy during meals and he was eating by himself. But now I wanted them to push a little further. I wanted them for the child to touch the food. And that really triggered him. The meal where we gave him the food and he wanted to touch it, जैसे ही उसने टच किया, he just burst into tears. एंड देन उसके बाद उसने वो मील एकदम रिजेक्ट कर दी, उसने नहीं खाया खाना। हमने दिया था उपमा उसको डे 4 पे। मॉम ने बोला रिद्धि लेट्स गिव टूथपिक ना, मैं चाहती हूँ कि वो खाए, उसका इतना अच्छे से चल रहा था। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पेरेंट्स डू ना, गलती यही होती है हमारी। हमें लगता है चलो जो चल रहा है उसी को चलाते हैं ना, क्यों चेंज करना है कुछ भी। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। वी आर टीचर्स, वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन। अगर आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड द पेरेंट्स एज वेल कि हमें सिखाना है आपके बच्चे को। थोड़ा सा अप्रीहेंशन था उनका बट देन दे ओपनड अप और हमने फिर से उसको लंच में दाल चावल दिया था और उसके साथ थोड़ी आलू की सब्जी दी थी। सिंपल मील दिया था हमने। अगेन दाल चावल छू के मेजर क्राइंग शुरू हो गई। बट आलू की सब्जी के साथ ही वाज फाइन, आई थिंक बिकॉज क्योंकि वो ड्राई सब्जी थी और वो उसके हाथ पे चिपक नहीं रही थी, पर दाल चावल चिपक रहे थे। तो मैंने बोला चलो आलू सब्जी उसको हाथ से खानी है, दाल चावल आप उसको स्पून में लोड करके दे दो। एंड दैट इज हाउ हिज लंच वेंट एंड ही एट प्रीटी डिसेंट। डिनर में मैंने उनको बोला कि लेट्स डू पराठा और एक लौकी की सब्जी बनाते हैं। नाउ लौकी की सब्जी नॉर्मली स्टिकी, गीले हो जाते हैं हाथ। And that again triggered the child. But what I told the mother to do is कि you wrap a Loki piece in the bite and then you give it to him. You can hand the piece to him so that, and you tell him that see I am putting the Loki piece inside this, but it is wrapped inside the roti as a blanket. So do you want to eat it? So mother kept it and gave it to him. So जब वो ओपन हो जा रहा था वो थोड़ा सा ट्रिगर हो जा रहा था बट ही वॉज फाइन विद इट। थोड़ा सा उसके हाथ में लगा पर मेल्ट डाउन काफी कम था मॉर्निंग के कंपैरिजन में। डे 5 डे 6 भी हमारा ऑलमोस्ट ऐसे ही गया। हमने वेट फूड उसके हाथ में दिए, नहीं तो स्पून से दिया। डे 7 पे मैंने बोला चलो थोड़ा और पुश करते हैं इसको एंड ही वॉज ईटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम जो दे रहे थे वो खा रहा था पर उसको चाहिए था कि मैं स्पून फोर्क या टूथपिक से खाऊं, मुझे टच नहीं करना है खाने को। एंड डे 7 पे मैंने उसको थोड़ा पुश किया कि आप स्पून फोर्क हटा दो, उसको दिखाओ ही मत। जिस वार्डरोब में रखा है वो वार्डरोब भी हटा दो, वो वार्डरोब साफ कर दो, आप कबर्ड ही साफ कर दो।
एंड पेरेंट्स ने वो किया तो ऑफकोर्स रोना धोना हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं खाया उसने, स्नैक भी नहीं खाया क्योंकि उसके हाथ गंदे हो रहे थे। लंच में हमने उसको नॉर्मल आलू का पराठा और दही दिया। आलू का पराठा दही ही वॉज एबल टू ईट। दही में थोड़ा फिनिकी हो रहा था, बट वॉट आई टोल्ड द पेरेंट वॉज, एक काम करो आप, द मोमेंट यू फील दैट ही इज गेटिंग अ लिटिल फसी विद वॉट इज स्टक टू हिज हैंड्स, यू गिव हिम अ वेट टिश्यू और अ टॉवल, और वो दिया पेरेंट्स ने। पर मैंने उनको ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आप नहीं उसको पोछोगे उसके फिंगर्स को, बच्चा पोछेगा खुद से, तो आप बस रख दो साइड में एंड ही कैन वाइप इट, एंड दिस इज व्हाट दे डिड एंड दिस एक्चुअली वर्कड वेरी वेल। आलू पराठा एंड दही वो पूरा मेसी हो गया था उसके हाथ में, बट व्हाट ही वाज डूइंग आफ्टर एवरी बाइट ही वाज क्लीनिंग हिज हैंड्स, टोटली एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज he is the one who's doing it, he is the one who's dipping paratha in the dahi, he is the one who's cleaning his hands, totally acceptable। डे 9 तक हमारा ऐसे ही चला, एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि अब बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल और हो गया है टेक्सचर्स के साथ। और 10th डे में मैंने उनको बोला कि आज हम सिर्फ और सिर्फ पॉरेज या स्टिकी फूड देते हैं, लेट्स सी हाउ ही बिहेव्स। टू माय सरप्राइज, breakfast में he did not cry at all. We gave him oats apple porridge and he did not cry at all. He just ate it. पहले उसने शुरू किया हाथ से खाना, porridge को अपने हाथ से खा रहा था। 4 बाइट के बाद his hands got really messy क्योंकि वो porridge था तो गिर रहा था बहुत उससे। And that is when I only told parents कि आप एक काम करो, स्पून से दे दो क्योंकि इससे इंटेक ज्यादा मुंह में नहीं जा रहा है बच्चे के। But he was very good. He did not ask for spoon. This is exactly what happens when we give our children the space, the liberty, the environment to learn and grow. नॉर्मल डे में क्या होता है, जैसे ही बच्चे का हाथ गंदा होता है हम तुरंत साफ कर देते हैं और हम बोलते हैं अरे नहीं 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 मत खिलाओ इसको, देखो कितना गिरा रहा है, देखो यहाँ पे लग गया, पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो बच्चे को क्या लगता है ये फूड तो मेसी है और मम्मा तो मेस तुरंत क्लीन कर देती है, तो मैं क्यों करूँ ये काम, मुझे तो तुरंत क्लीन करना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1.5 साल 2 साल का होता है, और आप तब चाहते हैं कि आपका बच्चा खाना पिक करे और उठा के खुद से खाए, पर उसके हाथ गंदे हो रहे हैं और बचपन से तो आपने उसको क्लीन कर रहा था, तो बच्चे को भी ये समझ में आ जाता है। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर चाइल्ड व्हेन दे आर यंग, इफ योर चाइल्ड इज अ यंगर वन, प्लीज मेक श्योर कि आप हर बाइट के बाद उसको क्लीन मत करो, थोड़ा खाना लगाए लगे रहने दो, फाइनल क्लीन करना मील खत्म होने के बाद। और आपका बच्चा अगर 15-18 महीने या 2 साल का है और अभी उसको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देन यू कैन do the method which I suggested the parent on day 7. I hope you have already subscribed to the channel. If you have not, go subscribe now and give me a like, and that motivates me to bring in such more stories in front of you. I'll see you next time.